लेकिन जन स्वराज का ये क्लियर कहना है कि हम टिकट नहीं बेचेंगे। हाँ, अगर दावेदार जहाँ ज्यादा हो तो वहाँ पर बगावत होने की भी संभावना है। देखिए, बगावत होगी ये क्या होगी वो अवाम फैसला करेगा। मेरे बगावत करने से या और किसी उम्मीदवार के बगावत करने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात एक छोटा सा राज्य है, वहाँ 26 तो MP है, हमारे यहाँ कैटो है 40 तो। हम 40 MP जिता के भेजते हैं और हमारे यहाँ 26 MP है, गुजरात में 26 है। 26 वाले के यहाँ बुलेट ट्रेन मिलता है, वहाँ हर दिन एक नया नया कल कारखाना खुलता है और उस कल कारखाने में हमारा बिहार का बच्चा मजदूरी करने जाता है। मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाते हैं और हमारा बिहार में आके बोलता है पैसेंजर ट्रेन दिए हैं आपको ताकि हमारा मजदूर, क्या बिहार हम लोग मजदूर बन के रह जाएंगे? हम लोग गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं, हम गाली खाते रहेंगे आपका, बड़े बड़े सेठ साहूकार का। आप लोगों ने भरोसा किया था कि मोदी सबका साथ सबका विकास करेगा, क्या किया? वो अपने पूंजीपति भाइयों का किया। कि जन स्वराज ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके बच्चे के पीठ पे स्कूल का बैग देती है। बाकी पार्टी तो आपके बच्चे के कंधे पे गेहूं का बोरा और मकई का बोरा उठवा रहा है। कि हम बिहार को इस लेवल पर ले जाएंगे कि बाहर के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, यहाँ पर यानी बिहार में रोजगार ढूंढने के लिए आएंगे दिल्ली पौरी पंजाब के लोग। उस वक्त हमारा ये मकसद पूरा हो जाएगा। ये जो पार्टी है अभी जन स्वराज, जिन्होंने कहा है कि फैक्ट्री के बारे में, बिजली अगर मैं ये फैक्ट्री डाल देता हूँ, इस पानी की कंपनी अगर इसकी डाल देता हूँ तो 24 घंटा बिजली कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। न ब्लॉक से नहीं, सीओ वीडियो नहीं, कोई काम सुनता है और कोई फंड नहीं देता है। महादली के नाम से उठाता है, महादली, हाँ महादली को बहुत तरपाता है, कहता है उठा लेंगे तौल लेंगे, सरसावादी कहता है। यहाँ झांटी जंगल में रहते हैं, बहुत बहुत करता है, बहुत बहुत तरपाता है, खानते हैं रोते हैं, फिर भी दुख नहीं बुझता है गरीब को। न खेती पाती है न कुछ है, सिर्फ कमाते हैं खाते हैं। हमारे कहना यही है, हम लोग तो दलित का दलिते रह गए हैं। अब तक हम लोग का बच्चा का जो कोई बात का साधन नहीं हुआ, ना कोई बात का रास्ता हुआ। कॉलोनी का घर था, भले बनवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग को तो कुछ मिला नहीं अब तक। जैसे तरसते तरफते हम लोग चले जा रहे हैं। हमारे माँ बहन दूसरे का खेतों में जाता है जन मजदूरी खटने के लिए, हम लोग मजदूरी करते हैं तब आके खाते हैं, तो हम लोग कहाँ से बच्चा सबको पढ़ा पाएंगे? और जो हमारे नेता है तौकीर बाबू, हमारे नेता है पार्टी के, ये संभावित प्रत्याशी भी हैं ठाकुरगंज विधानसभा के, और भी 2-4 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी चाहे जो बने, हर प्रत्याशी की जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच जाए और लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताए। जैसे ठाकुरगंज के आज पदमपुर बैतबाड़ी चौक में जो प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम लोग का कार्य, हम लोग की पार्टी न्यू पार्टी है जन स्वराज। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। 2 अक्टूबर को 2024 को पार्टी बनी, तो हम लोग अपने पार्टी के सिद्धांतों, उसूलों, नियमों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने नई पार्टी बनाई, क्यों बनाई, काहे बनाई, इसका क्या मकसद है, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस बातों को बताने के लिए हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बैठक कर रहे हैं, समझे, कम से कम। और जो हमारे नेता है तौकीर बाबू, हमारे नेता है पार्टी के, ये संभावित प्रत्याशी भी हैं ठाकुरगंज विधानसभा के, और भी 2-4 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी चाहे जो बने, हर प्रत्याशी की जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच जाए और लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताए। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में आज यहाँ प्रोग्राम छोटा सा एक रखा गया था। ये कोई सभा नहीं थी, ये हम लोग बैठ करके लोगों से मशवरा करने आए थे, विचार विमर्श करने के आए थे कि जन स्वराज का कैसी पार्टी है, क्यों पार्टी बनाया गया, इसका क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये अगर बन गई, ये अगर सरकार में आई तो आपके लिए क्या करेगी, आप इस पर कैसे भरोसा कीजिएगा। इन बातों से जनता जो मालिक है, उस मालिक से हम कहने आए हैं कि ऐसा है, अगर अच्छा लगे, अगर मेरी पार्टी का उसूल अच्छा लगे, आप पर भरोसा हो, अभी इलेक्शन 4 महीना बाद है, अगर तो 4 महीना बाद जब इलेक्शन का जमाना आया तो उस पर विचार कीजिएगा। अगर मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, मुद्दा मेरा यह है कि आज 75-77 साल हो गया आज़ादी मिलने का। शुरू के दिनों में जब हमें आज़ादी मिली थी तो मेरा बिहार जो है टॉप 10 के लिस्ट में आता था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मोटा मोटी वो 1965 तक किसी तरह उतार चढ़ाव में रहा। 1965 के बाद लगातार वो पीछे होते गया। 1995 पहुंचा जब लालू राज आया, वहाँ भी वो नीचे स्तर पर था। लालू जी 15 साल राज चलाए, वो नीचे का नीचे ही नीचे चलते गया। फिर नीतीश जी आए 2005 में, वो भी नीचे का नीचे। आज 2025 में हम पहुंच गए हैं वही 28 का 28 नंबर, जस का तस। तो क्या बिहार की जनता चाहती है कि हम वैसे पीछे का पीछे रहे? जबकि आज़ादी हम मिले थी। गुजरात एक छोटा सा राज्य है,
वहाँ 26 ठो MP है, हमारे यहाँ कैटो है 40 ठो। हम 40 MP जिता के भेजते हैं और हमारे यहाँ 26 गुजरात में 26 है। 26 वाले के यहाँ बुलेट ट्रेन मिलता है। वहाँ हर दिन एक नया नया कल कारखाना खुलता है और उस कल कारखाने में हमारा बिहार का बच्चा मजदूरी करने जाता है। मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाते हैं और हमारा बिहार में आके बोलता है पैसेंजर ट्रेन दिए हैं आपको, ताकि हमारा मजदूर, क्या बिहार हम लोग मजदूर बन के रह जाएंगे? हम लोग गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं? हम गाली खाते रहेंगे आपका, बड़े बड़े सेठ साहूकार का? आप लोगों ने भरोसा किया था कि मोदी सबका साथ सबका विकास करेगा, क्या किया? वो अपने पूंजीपति भाइयों का किया, जो बड़े बड़े लोग थे। हम लोग नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान की राजनीति। जो अच्छा आदमी हो, जिसका विचार अच्छा हो, जो समाज में अच्छा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, और गरीब का बेटा भी अच्छा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारी पार्टी, हम लोग मिलके उसको मदद करेंगे और खड़ा करेंगे, उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। यही संदेश देने लोगों को हम लोग आए हैं। ठीक, तौकीर जी, आप भी जिस क्षेत्र में ये प्रोग्राम हो रहा है, आप भी प्रत्याशी हैं इसी क्षेत्र में, ठाकुरगंज विधानसभा से, आप भी दावेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को? देखिए, इस प्रोग्राम को हम लोग कोई सोच समझ के ये प्रोग्राम यहाँ आज से 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था और हमारे चाहने वाले वाजिद भाई, नूर आलम भाई, डॉक्टर साहब, अतिकुर साहब, ये सारे लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि आप 3 दिन के बाद ही यहाँ प्रोग्राम दे, क्योंकि आने वाले 2-4 दिन बाद रोपा चालू हो जाएगा। हमने कहा भाई कोई भी प्रोग्राम करने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम दीजिए हमको, लेकिन मेरे बड़े भाई लोग जीत करने लगे कि नहीं, आपको 2 तारीख को ही यहाँ प्रोग्राम देना है और सारा कुछ हम लोग करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ आना है और लोगों के बीच में जन स्वराज के बारे में बताना है, जो एक नई पार्टी बिहार में आई है, जिसके बारे में हमारे लोग नहीं जानते हैं, लोग अभी तक गुमराही में जी रहे हैं। इसके लिए आप छोटा सा एक तो यहाँ पे सभा कीजिए और जन स्वराज के बारे में बताइए, और जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग, उसके बारे में आज हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर साहब और हम और हमारे बड़े भाई आज आए हैं यहाँ। गुलाम सरवर जी, वो यहाँ पे आके इस पदमपुर के बारी चौक पे सारे अवाम को जन स्वराज के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है स्कूल का बैग है, और आज हम भी और लोग भी हैं जो ठाकुर विधानसभा से अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनता जिसको चाहेगी, जन स्वराज उसको देगी टिकट, क्योंकि और पार्टी की तरह यहाँ टिकट बेचा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है कि आज आप किसी और पार्टी में चल जाइए, किसी का पैरवी हो या पैसे पे टिकट बिकता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ कोई भी पार्टी का, लेकिन जन स्वराज का ये क्लियर कहना है कि हम टिकट नहीं बेचेंगे। जहाँ अगर दावेदार जहाँ ज़्यादा हो तो वहाँ पर बगावत होने की भी संभावना है। देखिए, बगावत होगी, ये क्या होगी वो अवाम फैसला करेगा। मेरे बगावत करने से या और किसी उम्मीदवार के बगावत करने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता से हम लोग एक ही अपील कर रहे हैं जनता से कि आप आने वाले चुनाव में अपने बच्चे का भविष्य देख के वोट कीजिए, पलायन को रोकने के लिए वोट कीजिए। महिलाओं को समझा रहे हैं कि आपका जो शौहर नए नए शादी होता है, आपका पति नया नया शादी होता है, 10 से 15 दिन में वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। आप अपने शौहर का, अपने पति का चेहरा देख के वोट कीजिए कि आने वाले होली में आपका पति या शौहर जो घर आए वो दोबारा पंजाब या दिल्ली नहीं जाए, चाहे जन स्वराज से जो कैंडिडेट आए। हमारा कहना है कि जन स्वराज ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके बच्चे के पीठ पे स्कूल का बैग देती है। बाकी पार्टी तो आपके बच्चे के कंधे पे गेहूं का बोरा और मकई का बोरा उठवा रहा है, कचरा का बोरा उठवा रहा है, दिल्ली पंजाब जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं यूपी में जो चीनी मिल है, शुगर मिल है, वहाँ पे यूपी का बच्चा को आप 1000 रुपये भी दीजिएगा तो वहाँ का गंदगी नहीं साफ करेगा, लेकिन बिहार का बच्चा वहाँ जाके 300 रुपये में वो गंदगी साफ करता है। क्यों? मजबूर है। क्यों? आज हमारे बिहार में क्या एक लुंगी का भी फैक्ट्री नहीं है, एक गिलास का फैक्ट्री नहीं है, जो मेरी माँ बहन चूड़ी पहनती है उस चूड़ी का भी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ तक कि जो हम लोग दिन रात लुंगी पहनते हैं उसका भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले यहाँ हम कारखाना खोलेंगे। कारखाना जब खोलेंगे तो युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगी। जब यहाँ पे 10 से 15 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिला जो मेरी बुजुर्ग माँ बहन है, जो चचा हैं, उनको 2-2 हज़ार रुपये करके जब मिलेगा तो घर में 4 हज़ार रुपये आएगी। वही महिला को 4
4% पे जब लोन मिलेगा तो उस लोन से चाहे वो अपने पति के लिए, चाहे अपना बेटा के लिए, चाहे अपने भाई के लिए कोई गाड़ी ले ले, या मिनरल वाटर का एक फैक्ट्री लगा दे, या कपड़े का फैक्ट्री लगा दे PMGP की तरह, कोई मतलब कोई भी धंधा कर सकती है, कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्योग वो लगा सकते हैं। और जब शिक्षा के लिए 15 साल के ऊपर के जो बच्चा है उनको शिक्षा के लिए भी हम लोग लोन दे रहे हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो उनके पास अच्छा शिक्षा होगा, वो भी BDO CO जो है डॉक्टर SP DM बन सकते हैं। तो जब तक हमारा जन स्वराज नहीं आएगा बिहार का बदहाली नहीं खत्म होगा। बिहार का बदहाली खत्म होगा, जन स्वराज आएगा। तो इसलिए ये बात हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, बाकी जनता खुद समझदार है किसको वोट करना है। जैसे कि तौकीर साहब ने कहा कि जन स्वराज ही आएगा, जो जितने भी समस्या है उनका हल होगा। किस तरह से होगा, कैसे, क्या रोड में क्या प्लान है? ये परेशान किशोर, यूं तो सब लोग ये कहता है कि हम आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, लेकिन आ जाते हैं तो गरीबी नहीं हटाते हैं, गरीबी को हटा देते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन परेशान किशोर जी ये कहते हैं कि शिक्षा हम आम करेंगे और शिक्षा के मियार को बुलंद करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं। अपना मिशन और विजन दोनों को बता रहे हैं, खाली वादा नहीं कर रहे हैं। और पलायन को कैसे रोकेंगे, तो अभी तौकीर साहब ने कहा कि हम लोन कम ब्याज में यानी 4% ब्याज में लोन दिलवाएंगे, तो यहीं पर 10-15 हज़ार रुपया जब यहीं पर कमाएगा लोग, तो 10-15 हज़ार के लिए दिल्ली पौरी पंजाब कहा जाएगा। और फिर ये काम 1-2 दिन का नहीं है, 5 से 10 साल में वो इस बिहार को उस लेवल तक ले जाएंगे कि आज हमारे बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं। तो परेशान किशोर जी का कहना है कि हम बिहार को इस लेवल पर ले जाएंगे कि बाहर के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, यहाँ पर यानी बिहार में रोजगार ढूंढने के लिए आएंगे दिल्ली पौरी पंजाब के लोग। उस वक्त हमारा ये मकसद पूरा हो जाएगा। इस मकसद और इस जुनून के साथ परेशान किशोर जी बिहार का यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए, और जब इलेक्शन का टाइम आए तो आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट कीजिए। जो आपके बच्चों के बारे में सोचता है उसको आप आगे बढ़ाइए, ऑटोमेटिक आपका भला होगा। यहाँ पर आप बोले कि अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट कीजिए, लेकिन यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि वोट लोग ज्यादातर जाति धर्म के नाम पर करते हैं, तो कैसे वहाँ से भी पलट करके बच्चे के नाम पर वोट करें? यही तो बात है कि उनका नारा है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप सियासत को सियासत के नज़र से देखिए, इसमें धर्म को मत लाइए। गांधी जी का कहना है, गांधी जी हमारे बहुत ही ये हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना है कि आप एकदम कट्टर हिंदू बनिए, कट्टर मुसलमान बनिए। और जो कट्टर का मतलब हम लोग गलत निकाल देते हैं। कट्टर का मतलब ये है कि जो जिस धर्म को मानता है उसमें एकदम बिल्कुल फॉलो कीजिए उस चीज़ को, और कोई धर्म गलत नहीं बताता है, इंसानियत पे काम करने के लिए कहता है। और जब सियासत है तो सियासत में धर्म को मत लाइए, और जब धर्म को नहीं लाएंगे तो आप उस वक्त आपके अंदर ऑटोमेटिक बात ये होगी कि हमारे यहाँ स्कूल है कि नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार है कि नहीं है, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा है कि नहीं है। और जब ये सब बातें हमारे दिमाग में आएगी तो उसी तरह के कैंडिडेट को हम जिताएंगे और उसी तरह के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा मसला हल होगा। अभी यहाँ पर ठाकुरगंज के पदमपुर में मौजूद हूँ। बेदबारी चौक है और यहाँ पर जन स्वराज का कार्यक्रम चल रहा है और स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इनके इलाके में विकास हुआ है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग हैं जो आज जमाना से मतलब इस क्षेत्र में रहते हैं। चाचा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं ना? और इसी इलाका के आदमी है ना। कहाँ तो आप ये बताइए कि आपके ठाकुरगंज में या फिर पूरे बिहार में ही है, या जमाना से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस सत्ता में रही है, क्या बदलाव आया है अपने इलाके में, क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बेहतर तरीके से कह पाएंगे। क्या इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग का क्या आया है नहीं आया है। हम लोगों को जो है दलित को तो कोई देखने वाले है नहीं। यही हम लोगों को कहना है कि सरकार तो आज कोई भी
सरकार अभी है, हमारे कहना यही है, हम लोग तो दलित का दलित रह गए हैं अब तक। हम लोग का बच्चा का जो कोई बात का साधन नहीं हुआ, ना कोई बात का रास्ता हुआ। कॉलोनी का घर था, भले बनवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग को तो कुछ मिला नहीं अब तक। जैसे तरसते तरफते हम लोग चले जा रहे हैं। हमारे माँ बहन दूसरे का खेतों में जाता है जन मजदूरी खटने के लिए, हम लोग मजदूरी करते हैं तब आके खाते हैं, तो हम लोग कहाँ से बच्चा सबको पढ़ा पाएंगे। तो हम लोग का यही कहना है, जो इसमें आएंगे कोई अच्छा करने वाले उन्हीं को तरफ हम लोग देखेंगे। देखिए ये हम लोग का कहना यही है, जो करने वाले जो आएगा, गरीबों को दुख को दर्द को हटाने वाला आएगा, उसी को देखना है, उसी को देखना है। हाँ, उसी को देखना है। कहाँ घर हुआ आपका? हमरा का घर है कचू लाला और बेतवारी चौक आए हैं। गरीब के गरीबे रह गए हैं, कोई फंड नहीं देता है, महादलित के नाम से उठा लेता है, पैसे वाला के सामान होता है, गरीब को सामान नहीं, नीचे के नीचे रह गए हैं, गरीब को कोई नहीं देखता है। अच्छा, दलित और महादलितों के लिए कहा जाता है कि बिहार सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, तो क्या आप लोगों तक कुछ पहुंचता है वो सब योजना? कोई नहीं योजना देता है, कोई नहीं योजना देता है, गरीब को कोई नहीं देता है, न ब्लॉक से नहीं, सीओ वीडियो नहीं, कोई काम सुनता है और कोई फंड नहीं देता है, महादलित के नाम से उठाता है। महादलित, हाँ, महादलित को बहुत तड़पाता है, कहता है उठा लेंगे तौल लेंगे, सरसावादी कहता है। यहाँ झांटी जंगल में रहते हैं, बहुत बहुत करता है, बहुत बहुत तड़पाता है, कानते हैं, रोते हैं, फिर भी दुख नहीं बुझता है गरीब को। न खेती पाती है न कुछ हो है, सिर्फ कमाते हैं खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD आसिफ रब्बानी है। आसिफ रब्बानी है। किस इलाके से रहने वाले? मैं इसी इलाका का हूँ। इसी इलाके रहने वाले। आपके इलाके में यहाँ पर सऊद असरार साहब विधायक हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से काम किया गया है, क्या विकास हुआ है? और उससे पहले यहाँ पर विधायक थे नौशाद साहब, इन दोनों के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? विकास का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये जो पार्टी है अभी जन स्वराज, जिन्होंने कहा है कि फैक्ट्री के बारे में, सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि फैक्ट्री डालने के लिए हमारा क्या हेल्प करेंगे। नंबर 2, बिजली, अगर मैं ये फैक्ट्री डाल देता हूँ, इस पानी की कंपनी अगर इसकी डाल देता हूँ, तो 24 घंटा बिजली कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सवाल है मेरा। ये आपका सवाल है। आप युवा क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई में आप क्या चाहते हैं कि पढ़ाई में किस तरह की मतलब की बदलाव होनी चाहिए? पढ़ाई में बदलाव होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का वैसे भी बहुत पिछड़ा एजुकेशन सिस्टम है ना। जितने भी कौन से बोर्ड से हैं आप? मैं CBSE बोर्ड से हूँ। CBSE बोर्ड से। चलिए, CBSE बोर्ड से हैं तो आप तो वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है, आप करते हैं। जो बिहार बोर्ड से वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है, तो क्या लगता है कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर बोर्ड में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ISC बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि जो सभी अभी अब हम लोग निवासी देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें गवर्नमेंट की इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। और 90% लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और पढ़े लिखे तो छोड़ो, जो पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में उनको भी इंग्लिश समझ में नहीं आती। बदलाव कैसे होगा? कौन बदलाव करेगा आपके नज़र में? बदलाव कैसे होगा? जो मैं तो बोलता हूँ कि जो पुराने टीचर्स हैं, इनको ट्रेनिंग में भेजा। टीचर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट लागू करेगी तब तो हमारा टीचर सुन अपने से लागू कर सकते हैं। गवर्नमेंट को एक प्रोफेसर हर स्कूल में, हर टीचर्स बढ़िया देना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, फिर तभी होगा। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठाकुरगंज के बेतबारी में। बेतबारी चौक है ये इलाका, और ठीक ठाक है, उतना भी कोई डेवलप इलाका नहीं, कोई खास डेवलप नहीं किया गया। बाकी हिस्सों में जिस तरह से है हालात सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। मेरा नाम फिरदौस गनी है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।